हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल पेपर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ए तथा बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। कहा गया कि देन लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज। पहले यहां पे समझो क्या कहा गया कि ए और बी जो है वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और लिस्ट प्राइम फैक्टर ए का क्या है, तो ए का आपको लिस्ट प्राइम फैक्टर दिया गया 3, और बी का क्या दिया गया लिस्ट प्राइम फैक्टर, ये आपको दिया गया 5। अब आपसे पूछा गया कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। अब देखो कि पहले आप ए प्लस बी कर लो, कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा, इस दोनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो 3 अब प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहां से देखो कि क्या आ रहा है, अगर इसके लिस्ट प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि आप 8 को क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 2 आ गया। कहां दिया गया, ये आपको ऑप्शन 3 में दिया गया, इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड शो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। मतलब यहां पे क्वेश्चन में समझो क्या कहा गया कि 1200 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके प्रोडक्ट का वो एक रेशनल नंबर हो। कैसे पता करेंगे, यहां पे देखो कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आपको नहीं पता। सबसे पहले आप क्या करो कि 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 1200 अगर 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे 600, 2 से डिवाइड करने पे 300, 2 से डिवाइड करने पे 150, 2 से डिवाइड करने पे 75, 3 से करेंगे तो 25, 3 जा 75, और इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब एक चीज गौर करो, यहां से देखो कि 2 का एक पेयर मिल गया, आप इसको 2 का स्क्वायर कह सकते हो, फिर 2 का एक पेयर मिल गया, 2 का स्क्वायर कर सकते हो, फिर 3 यहां पे सिंगल है और 5 का भी एक पेयर मिल गया तो आप 5 का स्क्वायर कर सकते हो। अब एक चीज देखो कि सारे नंबर स्क्वायर में आ गए तो इसका मतलब आप रूट्स हटा सकते हो, लेकिन एक गड़बड़ है क्या कि 3 जो है वो अनपेयर है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो क्या होता, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 का भी स्क्वायर आ जाता। इट मींस ये तब कैसा फॉर्मेट में आ जाता, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। अब देखो कि फाइनली आपसे क्या पूछा गया, आप सभी नंबर स्क्वायर में है तो रूट हट जाता, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो वो लिस्ट नंबर क्या होगा, तो वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 3 हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब चाहो तो यहां से बाहर करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 2 जा 60। देखो बाहर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। अब इसका जीरो क्या होगा। अब जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे रूट्स पूछा जा रहा है, या जिसको हम लोग सिंपल भाषा में अल्फा और बीटा कहते हैं। यहां पे आप अल्फा बीटा फाइंड कर लो। आपको क्या दिया गया, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127। अब देखो यहां पे a कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, a 1 के इक्वल है, b कितना है, b 99 के इक्वल है, और c कितना है, c 127 के इक्वल है। तो पहले आप d फाइंड करते हो, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कहने का मतलब 99 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए के प्लेस पे 1 आ जाएगा, सी के प्लेस पे 127 आ जाएगा। अब 99 का आप स्क्वायर कर लो, अगर हम लोग 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
9801 आ गया, तो यहां से आपको आ गया 9801 और माइनस 127 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 508 आ जाएगा। अब इसको आप माइनस कर लो, 11 माइनस 8 3, 9 माइनस 0 तो 9, अब यहां से 7 माइनस 5 तो 2, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहां से आपको आ जाएगा एक बार इसको चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 8 3 11 का 1 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 5 2 7 1 8 और 9 बिल्कुल सही है। अब यहां से आपको डी पता चल गया। अगर हम रूट्स पता करेंगे क्या आ जाएगा, पहले आप अल्फा पता कर लो। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अब देखो माइनस बी के प्लेस पे कितना है 99 है, तो माइनस 99 प्लस रूट डी कहने का मतलब कितना आ जाएगा 9293 और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। इसको आप कह सकते हो माइनस 99 अब प्लस। अब यहां से देखो कि 9293 इसका आप स्क्वायर रूट कर लो, यहां से कितना आ जाएगा 9 9 जा 81, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 8 1, यहां पे ऐड कर लो 9 9 18 आ जाएगा। इसके बाद 9 3 आ जाएगा, 6 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, ओके 13 माइनस 6 7, 8 माइनस 1 7, कैंसिल 6 ऐड कर लो, 6 6 12 का 2 कैरी 1 18 और 1 19। अब यहां पे अगर हम लोग पॉइंट देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 00 आ जाएगा। अब कितना टाइम्स लगा सकते हो यहां पे, अगर हम लोग 5 टाइम्स करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 5 टाइम्स अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, तो ये 5 टाइम्स तो होगा नहीं। अब 3 टाइम्स अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, तो 4 टाइम्स। इसको हम लोग 4 टाइम्स कर लेते हैं। अगर 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और 19 4 जा 76, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 6 0, और ये यहां पे डायरेक्ट क्या हो गया, ये सभी के सभी 0 आ जाएंगे, या आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब देखो ये 4 आ गया, तो यहां पे 4 आप ऐड कर लो, 4 4 8 2 9 और 1। अब नेक्स्ट नंबर, अब यहां पे पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है, तो यहां पे 00 आ जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 96.4 कह सकते हो। अप्रॉक्स कितना आ रहा है 96.4। अब 96.4 यहां पे ले लो आप, 96.4 और डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, इसको आप 0.0 कर लो, 0.0। यहां से 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ जाएगा, और बाई कितना आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में, और बाई 2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो माइनस 1.3। कितना आ गया, माइनस 1.3 आ गया। अब बीटा फाइंड कर लो। बीटा का फॉर्मूला होगा माइनस बी माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाय 2 है। माइनस बी कहने का मतलब कितना आ गया, तो बी के प्लेस में 99 है, तो माइनस 99, और माइनस कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, अभी आपने रूट डी का डायरेक्ट वैल्यू फाइंड किया, ये कितना था, तो ये आपको आ गया था 96.4, तो 96.4 और डिवाइडेड बाय 2a, इसका मतलब डायरेक्ट 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 0.4, 96 15 का 5 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, यहां से कितना आ गया, तो ये आपको आ गया माइनस 195/2, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14
और 7 2 जब 14, कितना आ गया 97.7 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया कि बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव। अब देखो अल्फा भी निगेटिव आया और बीटा भी निगेटिव आया, तो यहां पे क्या आ गया, बोथ निगेटिव आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखो कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना टाइम वेस्ट करना सही बातें होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको ध्यान रखना होगा कि कम समय में सॉल्व करना होता है। अभी ना हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा समय लग रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो आपके पास टाइम बाउंडेशन होगा, आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्या इसका कुछ शॉर्टकट निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब देखो अगर आपने ये समझ लिया होगा तो अब हम इरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन साइड में बता रहे हैं आपको, यहां पे समझो। अब देखो कि यहां पे क्या दिख रहा है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो। अब देखो कि ए बी और सी तीनों अगर आपको पॉजिटिव दिखाई दें, मतलब ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका रूट्स जो होगा वो दोनों रूट्स निगेटिव होगा। दोनों रूट्स क्या होगा? निगेटिव होगा। ये तो आपको पता चल गया। यहां पे देखो कि तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसका दोनों रूट निगेटिव हमें आ गया। अब क्या आपको समझना है, अब यहां पे समझो, या इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अब दूसरा में देखो कि अगर तीनों रूट निगेटिव हो, ए भी निगेटिव हो जाए, अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, ये तीनों अगर पॉजिटिव हो, अगर तीनों निगेटिव हो जाए, मतलब ए भी निगेटिव हो जाए, बी भी निगेटिव हो जाए और सी भी निगेटिव हो जाए, ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि इसके दोनों रूट्स जो है वो निगेटिव आ जाएंगे। दोनों रूट्स क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। और आगे भी इसका है, इस पे बहुत लंबा क्लास हो पाएगा, लेकिन अभी आपके लिए जो काम का चीज है बस उतना ही समझो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी -1 4 9 14 इज 129, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब आपको nth टर्म दिया गया कितना? तो 129। इट मींस आपको an दिया गया है 129 के इक्वल। अब देखो फर्स्ट टर्म को हम लोग a कहते हैं, a कितना है? तो -1 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं, d कितना है? तो 4 -1, इट मींस ये आपको 5 दिया गया। अब आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ n। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करो। n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया गया? 129, और ये इक्वल हो जाएगा a के प्लेस पे कितना है? तो -1 प्लस n तो आपको नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5 दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 129 इक्वल्स टू -1 प्लस 5n और -5। तो 129 इक्वल्स टू -5 और -1 -6 प्लस आ जाएगा 5n। इसको इस तरफ अगर सॉल्व कर, प्लस इस तरफ अगर लेकर के आएंगे तो 129 पॉजिटिव है और निगेटिव है 6, तो इस तरफ आकर के पॉजिटिव होगा तो ये 135 बन जाएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 5n के। यहां से अगर आप n का वैल्यू फाइंड करोगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? तो n इक्वल्स टू आपको आ गया 135/5। 27 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 135 आता है, तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया? 27 आ गया। कहां पे दिया गया? ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया, इसका मतलब 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 10 इज 5, मतलब कहा गया कि दो पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस दिया गया, कहा गया कि द वैल्यू ऑफ p इज, p का वैल्यू क्या होगा। हम लोग सपोज करते हैं कि एक पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट हमें 4 और p दिया गया, दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट हमको, दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट हमें 1 और 0 दिया गया। क्वेश्चन में आपसे और कहा गया कि डिस्टेंस दिया गया दोनों पॉइंट के बीच, इसका मतलब ए बी का फॉर्मूला क्या होगा? आपको फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो कि x1 क्या होगा? तो 4x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे √, अब देखो कि x2 के प्लेस पे क्या है? तो 1 माइनस x1 क्या है? 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0, y1 कितना है? p, तो 0 माइनस p का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपको यहां पे दिया गया a b किसके इक्वल है? तो ये आपको दिया गया 5 के इक्वल। यहां पे सपोज करो कि ये 5 है,
ये भी कितना आ गया 5। अब 1 माइनस 4 तो माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 माइनस पी तो माइनस पी का स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर ही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर। अब एक चीज करो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए तब यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 9 प्लस पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर के। यहां से आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर इक्वल हो गया 25 माइनस 9 के। इट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल हो गया 16 के। अगर हम p फाइंड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा √16। √16 कह लो या इसी को हम लोग प्लस माइनस 4 कहेंगे। p कितना आ गया प्लस माइनस 4। कहां पे दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m माइनस n एंड माइनस mn इज। अब देखो कि एम एन को देख करके घबराना नहीं है, डायरेक्ट आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी पे पुट करना है। अब एक बात बताओ कि सपोज करो कि कोई पॉइंट होगा, पी क्यू आर एस टी कुछ भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा उसका x1 m होगा और y1 माइनस n होगा। इसके बाद x2 जो है वो माइनस m हो जाएगा और y2 जो है वो n हो जाएगा। ये तो आपको पता है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पूछा गया इस दोनों पॉइंट के बीच क्या होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि दोनों के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो कि x2 के प्लेस पे क्या है, तो बोलोगे सर x2 के प्लेस पे माइनस m है, इसका मतलब माइनस m। x1 के प्लेस पे है m, तो माइनस m और माइनस m का होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे कितना है n है, y1 के प्लेस पे कितना है तो माइनस n है। तब माइनस n करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा √ माइनस m तो माइनस 2m का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपको ये कितना आ जाएगा, तो ये माइनस 2m आ जाएगा। इसका आप होल स्क्वायर कर लो और यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ रहा है √ माइनस यहां पे स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा तो 4m स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n का होल स्क्वायर। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया गया है। यहां पे 4m स्क्वायर और प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लो। अगर इसको हम लोग आगे और भी सॉल्व करेंगे 4m स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे 2mn। लेकिन इस तरह का भी कोई ऑप्शन यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो कि ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, ये तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो 4m स्क्वायर और m स्क्वायर कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर, कहीं पे कुछ नहीं दे रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट m माइनस n एंड माइनस mn इज। अब डिस्टेंस बिटवीन मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा गया, कुछ तो है नहीं लफड़ा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 के प्लेस पे कितना था तो माइनस m, बिल्कुल सही है। और x1 के प्लेस पे कितना था तो m, तो माइनस m और माइनस m का होल स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 के प्लेस पे कितना था n, तो बिल्कुल सही है। और माइनस y1 के प्लेस पे कितना है तो y1 के प्लेस पे है आपको माइनस n, तो यहां से माइनस माइनस प्लस n का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको आ जाएगा माइनस m माइनस 2m का होल स्क्वायर, और ये आ गया, सॉरी यहां पे देखो मिस्टेक है, क्या है n प्लस n का होल स्क्वायर, लेकिन हमने लिया क्या m प्लस n का होल स्क्वायर, यहीं से गलती शुरू हो गई। इसको फिर से लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहां पे देखो कि n प्लस n, तो बोलोगे सर 2n, तो ये आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर
अब यहां पे सॉल्व करो, यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 m स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 2 2 जा 4 n स्क्वायर। अब चाहो तो इस दोनों के पास 4 है तो 4 को कॉमन ले लो, 4 को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे अब देखो कि रूट अंडर 4 इसको आप 2 कह सकते हो, यहां से आपको आ गया 2 रूट अंडर m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। अब देखो कि 2 रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यूनिट कहीं दिख रहा है क्या? ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका मतलब 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ओके, अब फिगर को समझो, यहां पे क्या कहा गया कि TP और TQ, यहां पे देखो कि एक आपको TP दिखाई दे रहा है और एक आपको TQ दिखाई दे रहा है, ये दो टेंजेंट हो गए किसी सर्किल का जिसका सेंटर O है, सच दैट POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री, ये आपको 110 डिग्री दिया गया। देन PTQ इज, अब PTQ आपसे पूछा गया कितना का होगा, तो देखो इसका एक लाइन का आंसर है, हम दोनों प्रोसेस से आपको बता रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस ये है कि इसका और इसका सम, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये आपको 110 दिया गया, ये बिल्कुल क्लियर है कि यहां से 70 डिग्री होगा, आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री, अगर आप शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो। अब हम चलते हैं लॉन्ग प्रोसेस की ओर, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको एग्जाम के टाइम में याद ना रहे। हम लोग जो लंबा प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ते हैं और जो इसका एक्चुअल प्रोसेस भी है। यहां पे समझो सबसे पहली बात कि आपको इतना थ्योरम से पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, मतलब यहां भी 90 यहां भी 90। अब आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, तो इसको आप O यहां पे दिया गया, POQT, POQ और T। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसका मतलब आप डायरेक्ट यहां से कह सकते हो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q और प्लस एंगल T कितना आ जाएगा 360 डिग्री, सभी एंगल का सम। अब देखो कि एंगल P कितना है, एंगल P तो 90 डिग्री का है, अब क्यों है 90 डिग्री का ये हम आपको बता चुके हैं। एंगल Q कितना का है, एंगल O दिया गया, O दिया गया आपको 110 डिग्री का, 110 का। एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल T आपको नहीं पता, और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। सबका आप सम कर लो, 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290, तो 290 अब प्लस एंगल T, और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एंगल T इक्वल मिल जाएंगे 360 और माइनस 290 के। माइनस करो, यहां से 0 में से 0 माइनस होगा 0, 16 में से 9 माइनस होगा 7, तो ये यहां से कितना आ गया, एंगल T के इक्वल आ गया। अब देखो कि एंगल T यहां से भी सॉल्व करने पे कितना आ गया 70 डिग्री का आ गया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका आंसर 70 डिग्री होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आपको इफ A जिसका कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 है, B जिसका कोऑर्डिनेट 7 माइनस 2 है एंड C जिसका कोऑर्डिनेट 7 9 है आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, देन ट्रायंगल ABC इज। अब तो आपको पता करना होगा, देखो A मतलब किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए और तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल होगा। अब ये तो ऐसे बताना मुश्किल है, चेक करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले तीनों का साइड पता कर लेते हैं, क्योंकि साइड के बेसिस पे आपको पता है कि ट्रायंगल के 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए होते हैं। तो हम लोग पहले साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कि AB पहले पता करो, तो ये आपका AB अगर हम लोग बात करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा A। देखो तो ये आपका रहा A और B, हम लोग AB फाइंड करते हैं। AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा AB इक्वल्स टू फॉर्मूला, ये देखो इसको आप x1 मान लो और इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 4 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा।
इसके बाद -2 + 2 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा, मतलब √9 कह लो या इसी को आप 3 कह सकते हो। ए बी पता चल गया। अब आप बी सी पता कर लो। तो बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा √, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे कितना है, ये आपको आ जाएगा 7 और -7 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 के प्लेस पे कितना है 9, तो 9 और y1 के प्लेस पे कितना है -2, तो ये आ जाएगा 9 अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा √, 7 - 7 0 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये आपको आ गया x2 मतलब 7 -7 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 आ गया आपको 9 और 9 + 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 7 - 7 0, 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा। 9 2 आ जाएगा 11 और 11 का स्क्वायर करने पे 121 आएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो कि यहां से कितना आ जाएगा, ये आपको आ गया 11 यूनिट। ओके, 11 यूनिट आ गया। ए बी आपको पता चल गया, बी सी पता चल गया। अब आप ए सी पता कर लो। ए सी, इसका भी सेम फॉर्मूला, √, x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 के प्लेस पे देखो कि कितना है, तो x2 के प्लेस पे 7 है, 7 और -4 का स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे 9 है, y1 के प्लेस पे -2 है, तो 9 और यह आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां पे देखो 7 - 4 3 का स्क्वायर, 9 + 2 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 11 का स्क्वायर करने पे 121 आएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये आपको आ गया √130। अब एक चीज देखो कि एक साइड आपको मिल गया 3, एक साइड मिल गया आपको 11 और एक साइड मिल गया आपको √130। इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो साइड के बेसिस पे तो ये एस्केलेन ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एस्केलेन ट्रायंगल ऑप्शन में है, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे, मिस्टेक तो कहीं नहीं है। अब आप एक चीज करो कि हम लोग एक और बेसिस पे चेक करते हैं, एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे क्या करना होगा, तो हमें यह चेक करना होगा कि दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होना चाहिए थर्ड साइड के स्क्वायर का। अब दो साइड का स्क्वायर कर लो। यहां पे देखो कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा। ए बी स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर कहने का मतलब 11 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 का स्क्वायर 121। यहां से कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर, ये इक्वल आ गया किसके, तो 130 के। और यहां से अगर आप कह सकते हो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको ए सी के स्क्वायर के इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ए सी का स्क्वायर फाइंड कर लो। ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा √130 का स्क्वायर। इट मींस कितना आ जाएगा, ये भी 130 आ गया। तो यहां से आपको मिल रहा है दो साइड का स्क्वायर करने पे अगर थर्ड साइड के स्क्वायर का इक्वल हो रहा है तो ये किस कंडीशन में होता है, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है। कब, जब 90 डिग्री हो। तो अब आप कह सकते हो कि क्या दिया गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है हमको ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।